जरा सोचिए, दो लोग हैं, एक ही शहर में रहते हैं। एक देखते ही देखते अमीर बन जाता है और दूसरा वो सारी जिंदगी बस स्ट्रगल ही करता रहता है। तो फर्क पैसों का नहीं, फर्क होता है सोच का। और आज की ये बातचीत मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी फाइनेंशियल सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इसीलिए इसे अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में मैं वो एक माइंडसेट शिफ्ट बताने वाला हूं जो सच में सब कुछ बदल देता है। अगर वाकई अपनी सोच को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है ना, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस खेल को जरा समझते हैं। देखिए, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस में तो बाद में आता है, पहले आता है सोच में। एक सोच डर से चलती है और दूसरी सोच मौकों से। जिस इंसान की सोच गरीब है ना, उसके लिए पैसा मतलब तनाव, चिंता। हर महीने के आखिर में एक ही डर सताता है, यार ईएमआई कैसे भरूंगा, बिल कैसे दूंगा, पैसा आएगा कहां से। ये एक सर्वाइवल की लड़ाई बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिसके पास एक अमीर सोच है, उसके लिए पैसा आज़ादी का एक टूल है, एक औजार है। वो पूछता है, अच्छा इस पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए, इसे कहाँ इन्वेस्ट करूं कि ये मेरे लिए काम करना शुरू कर दे। देखिए, पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये एक इमोशन है, एक एनर्जी है। और हमारे बचपन की प्रोग्रामिंग ये तय कर देती है कि हम इस एनर्जी से जुड़ेंगे कैसे। अमीर घरों में बच्चों को सिखाया जाता है कि पैसा कमाना एक मज़ेदार, एक रोमांचक खेल है। वहीं कई मिडिल क्लास और गरीब घरों में अनजाने में ही ये सिखा दिया जाता है कि पैसा सारी मुसीबतों की जड़ है, इसके पीछे ज़्यादा मत भागो। अब सोचिए, जब शुरुआत ही इतनी अलग हो तो मंजिल एक जैसी कैसे हो सकती है। मैं चाहता हूं कि एक पल के लिए रुकें और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, पैसा देखकर डर लगता है या एक मौका दिखाई देता है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, फियर या ग्रोथ। आपका कमेंट मुझे बताएगा कि हम सब किस दिशा में सोच रहे हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। हमारे समाज की जड़ों में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें एक शानदार कर्मचारी, एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए तो तैयार करता है, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए नहीं। एक डिग्री से नौकरी मिल सकती है, अच्छी सैलरी मिल सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई गारंटी नहीं है। स्कूल हमें ये नहीं सिखाते कि पैसा काम कैसे करता है, वो हमें बस इतना सिखाते हैं कि पैसे के लिए काम कैसे किया जाए। इस कहानी से आप बिल्कुल समझ जाएंगे, राहुल और आदित्य एक ही स्कूल, एक ही बैकग्राउंड से। राहुल का सपना था एक सेफ, सिक्योर सरकारी नौकरी, जिसके लिए उसने सच में दिन रात एक कर दिया। दूसरी तरफ आदित्य, उसने सोचना शुरू किया, यार पैसा बनता कैसे है। उसने छोटे मोटे बिजनेस ट्राई किए, कई बार फेल भी हुआ। 10 साल बाद राहुल के पास 60,000 की एक सिक्योर नौकरी थी और ईएमआई पर चलती हुई एक जिंदगी। और आदित्य वो महीने का 6 लाख कमा रहा था। यह फर्क इंटेलिजेंस का नहीं था, फर्क सोच का था। एक सुरक्षा खोज रहा था और दूसरा आज़ादी। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं अपनी या किसी जानने वाले की लग रही है ना, तो इस बातचीत को उस इंसान के साथ शेयर जरूर करेगा जिसे इसे सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। जब इन दोनों सोच वाले लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो उसका करते क्या है। असली खेल यहीं पर तय होता है। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और बाकी लोग पहले अपनी लाइफस्टाइल बनाते हैं। मान लीजिए दोनों को 10,000 रुपए मिलते हैं। गरीब सोच वाला इंसान सोचेगा, चलो नया फ़ोन ले लेता हूँ, ब्रांडेड कपड़े खरीदता हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी करता हूँ। वो पैसा खर्च हो जाएगा और वो खुशी भी बस कुछ पलों में ख़त्म। दूसरी तरफ अमीर सोच वाला इंसान उन पैसों को इन्वेस्ट करेगा, शायद कोई नई स्किल सीखने में, स्टॉक मार्केट में, या अपने छोटे मोटे बिजनेस को और बढ़ाने में, ताकि वो 10,000 रुपये और 10,000 रुपये कमा कर दें। एक पैसे को ख़त्म कर रहा है, दूसरा उसे एक बीज की तरह बो रहा है। अमीर लोग वो संपत्ति खरीदते हैं जो उनकी जेब में और पैसा डाले, जैसे रेंट पर देने के लिए कोई प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। वहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोग वो खर्चे खरीदते हैं जिन्हें वो गलती से संपत्ति समझ बैठते हैं, जैसे लोन पर ली हुई एक महंगी कार, जिसकी वैल्यू तो हर दिन कम हो रही है, लेकिन जेब से ईएमआई के रूप में पैसा निकाले जा रही है। और यहीं से जन्म लेती है आज की मॉडर्न गुलामी, ईएमआई। ये बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीमें हैं ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये आज की झूठी खुशी के लिए आपके आने वाले कल की कमाई को, आपकी आज़ादी को गिरवी रखवा देती हैं। ये मान लीजिए कि हर एक ईएमआई आपके भविष्य की आज़ादी पर लगा एक टैक्स है। अब हम एक और गहरे लेवल पर चलते हैं। पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यू बनाना, और ये सोच का सबसे बड़ा अपग्रेड है। सिर्फ एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता होने से एक क्रिएटर, एक निर्माता बनने तक का सफ़र।
गरीब सोच वाला इंसान हमेशा पूछता है, मुझे नौकरी कौन देगा? मतलब वो अपनी इनकम के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर है। वहीं अमीर सोच वाला इंसान पूछता है, मैं लोगों के लिए कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? क्योंकि वो ये बात जानता है कि पैसा हमेशा उस इंसान की तरफ बहकर आता है जो वैल्यू क्रिएट करता है। Amazon सिर्फ किताबें नहीं बेचता, वो सुविधा बेचता है, आपका कीमती समय बचाता है। ओला या उबर सिर्फ टैक्सी नहीं बेचते, वो आपको किसी भी वक्त कहीं भी पहुंचने की आज़ादी और सुरक्षा देते हैं। पैसा हमेशा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या किसी की जिंदगी को आसान बनाने का एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो एक बार फिर खुद से पूछिए, अपनी जिंदगी में ज्यादातर समय आप एक क्रिएटर की भूमिका में होते हैं या एक कंज्यूमर की? कमेंट में लिखिए, क्रिएटर या कंज्यूमर। ये एक सवाल आपकी पूरी दिशा तय कर सकता है। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और उस मनोवैज्ञानिक फॉर्मूले को समझते हैं जो चुपचाप हमारे फाइनेंशियल नतीजों को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ एक साइकिल में काम करता है। सब कुछ आपकी सोच, आपके विश्वासों से शुरू होता है। आपकी सोच आपके फैसले तय करती है कि पैसा बचाना है या उड़ाना है। आपके फैसले आपके एक्शन यानी कर्म को जन्म देते हैं। आप एसेट खरीदते हैं या लायबिलिटी, और आपके एक्शन ही आपके नतीजे तय करते हैं, आर्थिक आज़ादी या फिर कर्ज की गुलामी। अगर नतीजे बदलने हैं तो शुरुआत सोच से करनी होगी, जड़ से। आपका बैंक अकाउंट तो सिर्फ एक आईना है, असली खेल तो आपके दिमाग के अंदर खेला जा रहा है। गरीबी या अमीरी, ये जेब की हालत बाद में है, पहले ये मन की हालत है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो गरीब सोच पैसे को डर और सर्वाइवल के चश्मे से देखती है, जबकि अमीर सोच इसे एक अवसर और एक टूल मानती है। एक अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च करता है, दूसरा एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। एक पैसे के लिए काम करता है और दूसरा पैसे को अपने लिए काम पे लगाता है। एक की दुनिया इस बात पर खत्म हो जाती है कि मैं नहीं कर सकता, और दूसरे की दुनिया यहां से शुरू होती है कि मैं कैसे कर सकता हूं। अगर आज की इस बातचीत ने आपकी सोच को जरा सा भी चैलेंज किया है ना, तो ये आपकी नई शुरुआत का पहला कदम हो सकता है। इसे लाइक करिए, कमेंट में रिच माइंडसेट लिखिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा नहीं, हम सोच को अपग्रेड करते हैं। हमेशा याद रखिए, अमीर बनना पैसों का खेल नहीं, ये सोच का खेल है।